फर्स्ट प्रोग्रेसिव अर्थमेटिक है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व में के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है ये हमको चेक करना है। कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज में राइट हो रहे हैं उनको हम चेक करेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है या नहीं है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है राइट हो रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो रेंट ले रहा है फेयर ले रहा है टैक्सी कितना ले रहा है 15 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ईच किलोमीटर के लिए 8 रुपीज क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, अगर सेकंड किलोमीटर जाओगे तो 15 में 8 और ऐड हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो सेकंड टर्म हो जाएगा 15 प्लस 8, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 15 और 8 23 ये तीनों को ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 31 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से ईच किलोमीटर में 8 रुपये बढ़ता जा रहा है किराया रेंट है जो उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या ये प्रोग्रेसिव अर्थमेटिक है या नहीं है, एपी है या नहीं है ये चेक करना है हमको। तो हम क्या फाइंड करेंगे D1 D4 क्या होता है कॉमन डिफरेंस और A4 क्या होता है फर्स्ट टर्म। जैसा मैंने आपको कल राइट कर रहा था D4 होता है कॉमन डिफरेंस एंड A4 होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म D1 फाइंड करेंगे तो D1 कैसे फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके सेकंड टर्म क्या है हमारा 23 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 15। 23 में से 15 माइनस करेंगे क्या रहेगा 8। एक बार और डी फाइंड करेंगे D2 इसको चेक कर रहे हैं। जब भी हम चेक करेंगे ना कि एपी है या नहीं है तो मिनिमम 2 या 3 टाइम आपको डिफाइन करना होगा। तो D2 फाइंड करेंगे तो किसमें से किसको माइनस करेंगे A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 31 माइनस सेकंड टर्म क्या है 23 और क्या आ जाएगा 8। तो दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं D1 इक्वल D2। यहाँ राइट करेंगे D1 इक्वल है D2 के कितना है 8 है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ राइट करेंगे क्या 8 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ओके ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है। अब सेकंड वाला देखो इसका सेकंड में थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। इसमें देखिए सेकंड में क्या है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है आपके पास एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है, एयर कितना है ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करेंगे लेट करेंगे लेट द एयर इन सिलेंडर बी एक्स। मैंने एक्सप्लेन किया है सिलेंडर में फर्स्ट टाइम कितना एयर है एक्स, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ एक्स। ओके अब कह रहा है कंडीशन लगाइए उसने सिलेंडर में एक ऐसा बटन लगा हुआ है वैक्यूम पंप है उसको एक बार दबाते हैं हम तो उसमें से जो टोटल एयर है ना उसका 1/4 बाहर चला जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास कितना था एक्स एयर था हमारे पास एक्स मीटर क्यूब मान लीजिए। तो यहाँ पर x का अगर एक बार पंप दबाया तो 1/4 बाहर चला जाएगा। x का 1/4 कितना होगा x मल्टीप्लाई 1/4 तो ये बन जाएगा x/4 कितना एयर बाहर चला गया सिलेंडर में से, ठीक है। तो अब कितना रिमेन रह गया सिलेंडर के अंदर पहले कितना था x में से x/4 बाहर चला गया तो कितना रहेगा x में से माइनस कर देंगे x/4 को तो ये अपॉन 1 राइट करके एलसीएम लेंगे 4 आएगा तो यहाँ पे बनेगा 4x माइनस x मींस 3x/4। तो सेकंड टर्म बढ़ गया हमारा 3x/4। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे देखो अब आपके पास इतना एयर है सिलेंडर में 3x/4। एक बार हुआ वैक्यूम पंप दबा देते हैं तो अब 1/4 फिर बाहर चला जाता है। किसका 1/4 बाहर चला जाता है 3x/4 का। तो 3x/4 का 1/4 क्या होता है यहाँ राइट करते हैं देखो 3x/4 का 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। तो 3x मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 3x एंड 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16। इतना एयर बाहर चला गया सिलेंडर से जब भी हमने वैक्यूम पंप दबाया। पहले कितना था 3x/4 उसमें से 3x/16 बाहर चला गया तो रहा कितना रिमेन कितना रहा हमारे पास तो माइनस कर लेते हैं
3x अपॉन 4 में से माइनस कर देते हैं क्या 3x अपॉन 16, जो ये बाहर गया वो ये माइनस कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा बेटा 16, तो यहाँ आएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x मीन्स 9x अपॉन 16, ये थर्ड टर्म बन गया आपका। अब आपके पास है ये सिलेंडर में 9x अपॉन 16, ओके। चलो ये थ्री टर्म हो गए आपके एपी की, फर्स्ट है x, सेकंड है 3x अपॉन 4 और थर्ड है 9x अपॉन 16। ऐसे हम फोर्थ बना सकते हैं, फिफ्थ बना सकते हैं। चेक करते हैं क्या ये प्रोग्रेसिव अर्थमेटिक है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ किया था हमने एपी को चेक करने के लिए d1 और d2 फाइंड किया था ना, उसी तरह से यहाँ d1 और d2 फाइंड करेंगे। फर्स्ट में d1 फाइंड करेंगे, राइट करते हैं, देखो क्या करेंगे d1 के लिए a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म क्या है बेटा हमारा 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x, इसको x अपॉन 1 राइट करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, 4 से 4 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4x में से 3x गया माइनस का x अपॉन 4 रह गया, ये d बनाया। एक d2 और फाइंड करेंगे दोबारा से इसको चेक करने के लिए, तो d2 कैसे आता है a3 माइनस a2, सेकंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, तो थर्ड टर्म कौन सा है हमारे पास 9x अपॉन 16, 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4 जो सेकंड टर्म है हमारा। एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा 16, 16 से 16 वन टाइम डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 9x आएगा, माइनस 4 से 16 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x हो गया, 12x में 9x गया तो माइनस 3x अपॉन 4 रह गया। बताओ क्या d1 और d2 इक्वल आ रहे हैं, नो, d1 इज नॉट इक्वल टू d2। सेकंड क्वेश्चन में आपका d1 d2 इक्वल नहीं है, ओवर डिफरेंस इक्वल नहीं है ना, तो AP है या नहीं है ये, नो, इट इज नॉट ए AP, तो यहाँ ऐड करेंगे नो, इट इज नॉट ए AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेस ये नहीं है सेकंड, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, अब थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन थर्ड में आपसे कहता है ये the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter। एक वेल डिगिंग किया जा रहा है, अगर वेल को डिगिंग करेंगे तो फर्स्ट मीटर जो आप डिगिंग करोगे ना उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है, पेमेंट दिया जा रहा है वो कितना है 150 रुपीज फर्स्ट मीटर के लिए। उसके बाद आप जितना मीटर अंदर जाते जाओगे डिगिंग करते हुए तो आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा, कितना 50 रुपीज पर मीटर। तो फर्स्ट पे 150, सेकंड पे कितना हो जाएगा 150 में 50 और ऐड हो जाएगा, थर्ड में 150 में 2 टाइम 50 ऐड हो जाएगा थर्ड के लिए। इस तरह से ये चलता रहेगा, ये बन जाएगा 150, ये हो गया 200 और जैसे ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 250 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ भी देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है या नहीं है चेक करना है, तो d1 फाइंड करेंगे, d1 इक्वल क्या होता है बेटा a2 माइनस a1, a2 में सेकंड टर्म कितना है 200, फर्स्ट टर्म कितना है 150, 200 में से 150 माइनस करेंगे क्या रहेगा 50, d2 फाइंड कर लेते हैं, d2 मींस क्या होता है a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है हमारा बताओ 250 माइनस सेकंड टर्म कितना है 200, 250 में से 200 माइनस किया क्या रह गया 50। अब यहाँ पे देखो d1 और d2 क्या इक्वल आ रहे हैं, यस इक्वल आ रहे हैं, d1 इक्वल d2 इक्वल 50, दोनों 50 हैं, तो AP है या नहीं है, है, राइट करेंगे यस इट इज AP, इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है ये, ठीक है। फोर्थ देखिए इसका, फोर्थ में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, ओके। फोर्थ के फर्स्ट में आपको गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनुअल। वो कह रहा है आपके पास अकाउंट में जो पेमेंट है वो कितना है 10,000 रुपीज है, फर्स्ट टाइम 10,000 है, तो एपी का जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो आपका कितना बनेगा बेटा 10,000। अब 10,000 को आपने एक साल के लिए छोड़ दिया अकाउंट में, आपको उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8%, ठीक है। तो हम 8% पे 1 ईयर का क्या निकालते हैं इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 10,000 का क्या आएगा देखिए, फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100
एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का। तो प्रिंसिपल तो कितना है बेटा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर मल्टीप्लाई रेट कितना है 8% और अपॉन में कितना आ रहा है 100 एज इट 20 से 20 कट गया 8 बन जाए 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 80 रुपीज। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया ठीक है ना 80 रुपीज हो गया नहीं ऐसा तो नहीं होगा 10,000 है भाई तो यहाँ पे 100 रहेगा ठीक है ना और 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 800 रुपीज आएगा 800 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर का क्या है इंटरेस्ट है। अब आपके पास पहले 10,000 था 800 उसमें ऐड हो गया इंटरेस्ट कितना बन गया 10,800 रुपीज ठीक है ना ये सेकंड टर्म बन गया। अब आपने फिर एक 1 ईयर के लिए उसको अकाउंट में छोड़ दिया कितना 10,800 रुपीज को और रेट आपकी वही है जो इंटरेस्ट की है। तो अब आपका कितना इंटरेस्ट बन जाएगा सेकंड टाइम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट इसका ऐसा ही सेकंड ईयर के लिए ये तो आपका फर्स्ट ईयर के लिए है फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर के लिए तो पी वही रहे। अब पी क्या बन जाएगा बताओ प्रिंसिपल 10,800 रुपीज और टाइम कितना रहेगा वही 1 ईयर और रेट भी वही रहेगी कितनी 8 और अपॉन में कितना रहेगा 100 यहाँ 20 से 20 कट हो गया 8 बन जाए 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा देखो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 कितना रुपीज इंटरेस्ट हो गया 864 रुपीज इसका 10,800 का ठीक है। तो ये कितना इसमें ऐड हो जाएगा ये और कितना बन जाएगा ये बताओ देखिए थर्ड टर्म क्या बन जाएगा हमारा जैसे इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 0 4 रहेगा 6 और 0 6 रहेगा 8 और 8 16 और ये 1 का 1 ये आपका थर्ड टर्म आ गया 11,664 रुपीज। ये एपी बन गया हमारा 10,800 एंड 11,664 रुपीज। तो ये के लिए इंटरेस्ट निकाल लिया हमने एपी बना लिया है। अब चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। तो क्या फाइंड करेंगे पहले D1 मींस क्या होता है A2 माइनस A1 A2 कितना है बेटा सेकंड टर्म हमारा 10,800 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 10,000 माइनस करने पर क्या रह जाएगा ओनली 800। D2 फाइंड करते हैं D2 के लिए क्या होता है A3 माइनस A2 ये ऑलवेज याद रखना है कैसे फाइंड किए जाते हैं ये थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म क्या है अब हमारा बताओ देखिए 11,664 माइनस A2 सेकंड टर्म कितना है हमारा 10,800 रुपीज इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा माइनस करने पर 864 रुपीज। बताओ क्या D1 और D2 इक्वल आ रहा है इसमें नो तो यहाँ करेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D। ओके तो AP है या नहीं है नो इट इज नॉट ए AP इट इज नॉट ए AP ये अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव नहीं है। ओके